विचारण के लिए सुनते रहेंगे, मुझे कृपया करते हैं। रंग तो रंग नील जाय गुणारी जोड़ी नाय मिले गुणारी जोड़ी नाय मिले हल्दी केसर एक ही रंगला एक ही हाथ की बात हल्दी तो सावन सीते केसर शील गाय गुणारी जोड़ी नाय मिले दूसरी हरती एक बांसुरी एक कंधे के जाए डोली तो दुल्हन घर जावे अर्थी तो मरघट जाय गुणारी जोड़ी नाय मिले काका कोयल एक ही रंगला बैठे एक हिदार करो तो कागो बोले कोयल रस भर साय गुणारी जोड़ी नाय मिले क्या होगी एक ही घरना एक ही खानों का क्या तो परिमान पाते होगी तो परम गाय गुणारी जोड़ी नाय मिले रावण विभीषण एक ही रंगला एक मात करना विभीषण तो राम भगत हो रावण पूरन जाय गुणारी जोड़ी नाय मिले मेहंदी भांग एक ही रंगला एक ही हाथ दिखाए मेहंदी तो आसान चाहे भांग तो जगत चाहे गुणारी जोड़ी नाय मिले चलिता भार हंवासम चक्रवर्ती महिष्यो संति संति करे लोई पत्तों गई मनुष्य आराध्य के पावन चरणों में वंदन अतिराधि शासन श्री मुनि श्री सुरेश कुमारी स्वामी अन्नावा मुनि श्री संबोध कुमारी स्वामी मेहमान धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों शरीर के चारों तरफ एक रंगों का वर्णन होता है, उसे आभा मंडल कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ओरा कहते हैं। हमारा आभा मंडल हमारे बारे में वो बातचीत बताता है, जानता है जो हम भी नहीं जानते। क्लियर फोटोग्राफी कैमरे के द्वारा फोटो लिए जा सकते हैं, लिए जाते हैं और कुछ बातें चौंकाने वाली आज मैं पढ़ रहा था पुस्तक आभा मंडल आचार्य महाप्रभु की। उसमें एक बात लिखी, शरीर में बीमारी आने के 3 महीने पहले बीमारी आभा मंडल में आती है। इसके पहले कि बीमारी शरीर को पकड़े हम बीमारी को पकड़ सकते हैं। और दूसरी बात लिखी, व्यक्ति के मरने के
कुछ महीने पहले उसका आभा मंडल मरना शुरू हो जाता है और व्यक्ति के मरने के लगभग 2-3 ढाई दिन बाद उसका आभा मंडल पूरा मरता है। आजकल वैज्ञानिक लोग इस तरह की व्यवस्था कर देंगे तो डॉक्टर ने बोल दिया कि मर गए, बड़े रुको अभी ओरा चेक करते, ओरा उसका मरा के लिए जो देवता होते हैं उनका 6 महीने पहले ओरा मरना शुरू हो जाता है। देवताओं को अवधि ज्ञान होता है, वो पहचान लेते, उनका मन उदास हो जाता है। उनसे पूछा गया कि आपका मन उदास क्यों? बोले मेरा यहाँ से जाने का समय निकट आ रहा। तो हमारा जो आभमंडल है ये बहुत काम का है और बड़ी मजे की बात यह, कोई व्यक्ति तभी गलत काम कर सकता है जब तक उसका आभमंडल गलत नहीं हो। व्यक्ति अच्छा काम तभी कर सकता है जब उसका आभमंडल अच्छा हो। कोई व्यक्ति चोर है और यदि वह अपने आभमंडल को पवित्र बना देता है फिर वह चोर चोरी नहीं कर सकता। तो चेतना के अनेक स्तर है, शरीर है, हमारे पास मन है और हमारे पास चेतना है, चित्त है। अब ये जो आभमंडल है 5 रंगों से मिलकर बनता है। हरा रंग, नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग, हल्का लाल और श्वेत रंग। इन 5 रंगों से हमारा आभामंडल बनता है। और आभामंडल जो होता है केवल मनुष्य का नहीं होता, हर इंसान का, हर प्राणी का नहीं, हर वस्तु का अपना आभामंडल होता है। जो निर्जीव चीज का आभामंडल होता है वो बदलता नहीं। जो जीवित व्यक्ति का आभामंडल होता है वो बदलता ही रहता है। और यह एक ऐसा चीज है जिसके बारे में अगर व्यक्ति पहले से ये जान ले कि मेरा आभामंडल कैसा है, और विज्ञान तो मस्तिष्क के द्वारा बताता है कि आपका आभामंडल कैसा है, लेकिन उसको वो ठीक नहीं कर सकता। हमारे धर्मसिंह के आचार्य हुए, आचार्य महाप्रभु जी, उन्होंने प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का प्रवर्तन किया और बताया कि इन 5 रंगों से जो आभामंडल बनता है उसे हम और निर्मल और पवित्र उज्ज्वल बना सकते हैं रंगों के ध्यान के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति आनंद केंद्र पर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करे, कंठ पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करे, अपने दर्शन केंद्र पर चमकते हुए उगते सूर्य का ध्यान करे, ज्योति केंद्र पर उगते हुए चंद्रमा का ध्यान करे और ज्ञान केंद्र पर पीले रंग का ध्यान करे, 21 दिनों के अंदर उसका आभामंडल पवित्र और निर्मल हो सकता है। और आभामंडल कैसा हुआ, क्या स्थिति है, उसका आचार, उसका विचार, उसकी वाणी, उसकी व्यवहार, उसका चाल, सब कुछ बदल जाता है। तो ये रंगों का एक ऐसा विज्ञान है। इस रंगों के विज्ञान के आधार पर अनेक तरह की चिकित्सा प्रतिक्रिया भी पैदा हुई है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस रंग का क्या महत्व है। जो आप रंगों के बारे में जानना चाहो तो जो हमारे तरह तरह के रंग होते हैं और विज्ञान के अनुसार जो प्रकाश होता है लाइट, उस लाइट का 49 वाला जो हिस्सा होता है वो रंग में बदल जाता है। रंग के भी प्रकंपन होते हैं। लाल रंग के प्रकंपन जो होते हैं वो 413 पॉइंट के होते हैं। हरे रंग के प्रकंपन होते हैं वो 213 पॉइंट के होते हैं। इन सबका अलग अलग ठंडे भी रंग होते हैं और रंग गर्म भी होते हैं। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सफेद रंग अच्छा है और काला रंग खराब है।
कहीं काला रंग भी अच्छा है और कहीं श्वेत रंग भी खराब है। तो बताया गया दो तरह के रंग, एक रंग होता है जिसे बोलते हैं ब्राइट, चमकीला। चमकीला रंग यदि काला भी है तो अच्छा है, और मटमेला रंग जो डार्क रंग जो अगर श्वेत भी है तो वो अच्छा नहीं है। तो रंगों का हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, भावों के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम देखेंगे जो हमारा रंग है वो कैसे जीवन के ढंग को बदलता है। तो कहा गया जीवन के ढंग को बदलना है तो रंग को बदलो। मैंने सुना है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है। कई बार व्यक्ति का रंग तो बदल जाता है लेकिन ढंग नहीं बदला। तो रंग बदले वो जरूरी है। इसके लिए बताया कि जो लाल रंग है वो गर्म होता है, वो अग्नि प्रदान होता है, उसको वो स्फूर्ति, शक्ति और गर्मी आता है। देखिए दुनिया में जितने भी पुलिस है वो हमेशा प्राय लाल रंग के कपड़े पहनते। तो लाल रंग शक्ति देता है, गर्मी भी देता है। तो बड़े बड़ा सामान उठा लेते हैं। अगर वो श्वेत रंग के कपड़े पहने तो उतनी ताकत उसमें नहीं रहती है। लेकिन जितना लड़ाई झगड़ा दुनिया में कुली लोग करते हैं कोई भी नहीं करता। वो 24 घंटे प्राय रात को भी कुली का काम करते हैं। सोचे अभी पहचान मेरी इसी से रहेगी, उसी ड्रेस में सो जाते, सब काम वो लाल ड्रेस में करते हैं। तो उसके लिए वो नुकसान का कारण बनता है। तो ये लाल रंग उत्तेजना भी देता है। लाल रंग गुस्से को बढ़ाता है। यदि किसी को अपना गुस्सा शांत रखना है तो ऐसे लोगों के पास में न बैठे जो लाल रंग के कपड़े पहनते, उनसे बचकर रहना। और ये जो लाल रंग है वातावरण को भी उत्तेजित बनाता है और ये लाल रंग भी काम भी करता है। देखिए आप पहचान होती है, यदि आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक रेड सिग्नल आ गया, आप ईमानदार हो, गाड़ी चलाओगे? नहीं चलाओ। और ग्रीन सिंबल आ गया तो आप गाड़ी पहले ले जाओ। एक बार की बात, एक आदमी को डायरिया हो, डायरिया समझ क्या, लूज मोशन गुजरात में झाड़ू लग गई तो उसको प्रॉब्लम हो गई। तो वो गया डॉक्टर के पास कि मुझे इसका इलाज करो। डॉक्टर ने कहा आपको जल्दी इलाज करना है, सस्ता करना है, महंगा करना है या देरी से करना है? मैं डॉक्टर साहब सस्ता कर दो तो जल्दी कर दो। बोले सामने जाओ, वो सामने जो दर्जी की दुकान है उससे तुम लाल रंग की चड्डी ले आप पे और तुम पहले लेना। उसने कहा डॉक्टर साहब आप किसी बातें कर रहे हो, लाल रंग की चड्डी करने से कोई डायरिया रुकेगा? तो डॉक्टर ने कहा क्यों नहीं रुकेगा, क्या लाल रंग की ठंडी से ट्रेन रुक जाती, ये तो डायरिया जरूर। तो लाल रंग कहता है इससे रुक जाए। और एक रंग होता है नीला। नीला रंग जो होता है वह ठंडा होता है, रोगनाशक होता है, एंटीसेप्टिक होता है और ये सहन शक्ति को बढ़ाता है। यानी शरीर के लिए भी अच्छा है, मन के लिए भी अच्छा है, भाव के लिए भी अच्छा है, वातावरण को भी अच्छा बनाता है। देखिए दुनिया में जो डॉक्टर होते हैं वो जब भी ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन करने के पहले क्या करते हैं, अपने शरीर पर कपड़ा पहन लेते, कौन सा, नीले रंग का या हरे रंग का, चेहरा भी ढक लेते। किस लिए? इसलिए इसके दो कारण। पहला कारण ये कि उस रोगी के, पेशेंट के कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया डॉक्टर को न लगे, सेफ्टी रहे। दूसरा कारण ये अगर बाई चांस गलती से उस डॉक्टर के हाथ से यदि वो व्यक्ति मर गया तो वो अगले जन्म में डॉक्टर से बदला नहीं ले सकेगा। तो उसका चेहरा नहीं देखा डॉक्टर कौन था, ऐसा मैंने सोचा। तो इस तरह से ये नीला रंग भी ठंडा होता है। हरा रंग देखिए ये वायु की जो बीमारी है उसका शमन करता है। मेडिकल साइंस में ये हमें बताया। एक बार हम गए औरंगाबाद में, वहां पर बहुत बड़ा मेडिकल का था जो जिंदे लोगों का वहां पर सामान रखा जाता था। तो बताया देखो हमारी आंखें हैं वो हरे रंग की है, जो हमारा ब्रेन है
ग्रे मटर से बना हुआ है, हमारा हाथ है भूरे रंग का है, लीवर है पीले रंग का। और आगे बताया जब इन रंगों की कमी होती है शरीर के अंदर तब व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो इसके आधार पर एक चिकित्सा पद्धति का निर्माण किया, सूर्य किरण रंग चिकित्सा। कभी प्रसंग आया तो विस्तार से बताएंगे, आज तो आपको इसी रंगों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस तरह से यह जो रंग हरा रंग है यह आनंद प्रदान करता है। यदि कोई व्यक्ति आनंद शरीर के ऊपर चमकते हुए हरे रंग का ध्यान करे तो उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। और इसका कारण है कि हमारे शरीर में आनंद केंद्र में एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम है थाइमस। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा उदास हताश निराश हो गया और 80 साल का आदमी हंसी मजाक कर रहा है। इसका कारण क्या? उसकी ग्रंथि जल्दी निष्क्रिय हो गई। उस छोटे बच्चे अगर वो ध्यान कर लिया जाए तो वो ग्रंथि सक्रिय रहेगी और जीवन में प्रसन्नता आनंद बना रहेगा। तो ये हरा रंग बहुत काम का है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, क्योंकि जहाँ हरियाली वहाँ खुशहाली होती है। पीला रंग जो होता है वो मीडियम होता है, न ज्यादा गर्म होता है न ज्यादा ठंडा होता है। तो दिमाग के लिए बहुत बढ़िया। जिन लोगों का दिमाग कमजोर रहता है अगर वो पीले रंग का ध्यान करे तो उससे मेमोरी बढ़ेगी, उसकी एकाग्रता बढ़ेगी, मानसिक संतुलन बढ़ेगा, प्रेम का विकास होगा। जिन परिवार में बार बार लड़ाई झगड़ा होता है, अगर वो परिवार के लोग सभी लोग गुरुवार के दिन यदि पीले रंग के कपड़े पहनते हैं या पीले रंग का ध्यान करते हैं या हल्दी का दूध पीते हैं तो पीले रंग का संबंध स्वास्थ्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो प्रेम का वातावरण बनता है, मैत्री भाव बढ़ता है और समन्वय का वातावरण पैदा होता है। काला रंग भी देखिए, काला रंग देखिए आप, ये गर्म होता है और यह सुरक्षा पैदा करता है। काला रंग महिलाएं जानती है, अपना बच्चा छोटा है, गोरा गोरा चेहरा है तो गोरे गोरे चेहरे पर काली काली बिंदी लगा सकते, इसलिए ताकि बच्चे को किसी की नजर न लगे। इंजीनियर है, मकान बनाता है, मकान बनाने से पहले काली मट्टी टांग देता है ताकि किसी की नजर न लगे। तो काला रंग सुरक्षा भी पैदा करता है, लेकिन काला रंग भय भी पैदा करता है, डर भी पैदा करता है। काला रंग की अलग अलग विशेषता होती है। तो इस तरह से काला रंग जो है धर्म स्थान में भूल के भी कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर धर्म स्थान में नहीं जाना चाहिए। कई जगह लिखा भी रहता है कि यहाँ पर काले कपड़े पहनकर प्रवेश निषेध है। कारण काला रंग जो होता है यह अगर पहन लेते कोई तो इस पर आपको साधु संतों का असर नहीं होगा। काला रंग के कपड़े कौन पहनते हैं? काला कोट कौन पहनता है? काला कोट पहनते वकील साहब। एक वकील साहब थे, उन्होंने सोचा कि कोट को पहनकर कब कोर्ट में जाना, कोट को पहनकर कोर्ट में जाना। तो शाम को ही दर्जी के पास में गए, वहीं से चेक कर लिया कि कोट कैसा बनाया। तो देखा वो तो सब ठीक है, लेकिन जो बाहर आस्तीन वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। वकील साहब को गुस्सा आ गया। वकील साहब ने कहा ये क्या किया, मेरा कोट बिगाड़ दिया, इतनी लंबा कैसे कर दिया। बोले वो देखो अनपढ़ अंगूठा था वो दर्जी क्या बोला था कि वकील साहब अब गुस्सा क्यों करते, अब कानून के आदमी है, कानून के हाथ से बहुत लंबे होते हैं इसलिए लंबा बन गया। आपको नहीं पसंद हो अंदर डाल लो, गुस्सा कर सकते। तो काला रंग भी कई तरह से अच्छा रहता। इस तरह से जो श्वेत रंग है, इस श्वेत रंग की विशेषता है किसी भी रंग में डालो ये रंग डाले, लेकिन श्वेत रंग के ऊपर कोई भी रंग लगाओ कोई भी नहीं। इसकी विशेषता यानी सभी रंगों की क्वालिटी श्वेत रंग में आ जाती है। तो श्वेत रंग ठंडा होता है, शीतल होता है। जिन लोगों को बीपी हाई रहता है अगर वो श्वेत रंग का ध्यान करे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। उनको बार बार गुस्सा आता है, उत्तेजना आती है, अगर वो श्वेत रंग का ज्योति केंद्र पर ध्यान करें उनका गुस्सा भी शांत हो सकता है। इस तरह से ये श्वेत रंग भी बहुत अच्छा है। एक रंग और है गुलाबी रंग। ये बात बहने दर्ज हुई
भाइयों के लिए बताएं। आपको चाहिए कि आप चाहते हैं कि भाई आपकी घरवाली खेती की शॉपिंग पर ले जाओ, तो भूल से भी उसको लाल रंग के कपड़े पहनाकर शॉपिंग मत ले जाओ। आप थका जाओ, तो जैसे वो लाल कपड़े पहनेगी वो जिद्दी हो जाए, जो कपड़ा खरीदना पड़ेगी। अगर पत्नी को प्रेम से रखना है घर में, तो गुलाबी रंग के कपड़े पहनाओ, जैसा आप दोगे वैसा वो करेगी, आप भी शान और पत्नी भी शान। अब बहनों के मन में होगा कि आपने तो भाइयों को तो बता दिया, हमारे बारे में बताओ कि भाइयों को कौन सा रंग के कपड़े पहनना चाहिए। भाई लोग या तो सफेद रंग के कपड़े पहने या हल्के नीले हरे रंग के कपड़े पहने, तो वो उनका भी दोनों का शांत रहेगा। इस तरह से यह एक ऐसा विषय है, तो मशीन के माध्यम से और आपको जाना जा सकता है। एक जो हमारे आचार्य महापुरुष जी हुए, एक आदमी उनके पास में आया और कहा, गुरुदेव हमने आपका फोटो लिया, पूरा का फोटो लिया और देखिए आपका ये ऐसा है। तो ये होता है आजकल मशीन आ गई है। मैं 94 में उधर ऑस्ट्रिया, एक गांव शहर का देश का नाम है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी वियना। तो एक महिला हमारे पास में, हम 2 संबंधी थे, उसने कहा कि आपका आभा मंडल इस तरह का। हमने कहा हम आपकी बात नहीं मानते, हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हमको तो दिखा दो। बोले चलो स्टूडियो। वो हमको स्टूडियो में ले गई और उसने हमारा ओरा का फोटो लिया और बताया आपका वर्तमान, आपका प्रेजेंट, आपका फ्यूचर, इस तरह कोई भी इस तरह की बात बताए आपको भविष्य के बारे में। एक व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं करना। 2-3-4 जने जब इस तरह की बात कहते हैं तो बातों पर विश्वास किया जा सकता है। ये दिल्ली के अंदर दिन लग रहा था, तो वहां पर हमने ओरा का फोटो दिखाया, उसको रिपोर्ट भी दिखाई, तो उसने भी यही बताया कि प्रेजेंट, वर्तमान, फ्यूचर, यानी ओरा के माध्यम से भविष्य में क्या होगा ये भी जाना जा सकता है। तो हम अपने ओरा को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए रंगों का जो महत्व है उस पर ध्यान दें। और ये 5 जो चैतन्य केंद्र है, इन चैतन्य केंद्रों पर यदि आप रंगों का ध्यान करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो आभा मंडल पवित्र और निर्मल हो सकता है। हमारा जो आभा मंडल पैदा कहां से हुआ, हमारा जो 3 शरीर हमारे पास, उदारिक शरीर और तेजस शरीर, कार्मिक शरीर। जो तेजस शरीर होता है ज्यादातर वो उसका स्रोत नाभि में रहता है। नाभि में से चमकती हुई अनेक तरह की रंग बिरंगी रश्मियां निकलती है। वो रश्मियां ही आभा मंडल में बदल जाती है। यानी ऐसा समझो 2 तरह का आभा मंडल, द्रव्य आभा मंडल और भाव आभा मंडल। तो ये रंगों का संबंध लेखा सिद्धांत के साथ ही जुड़ा हुआ है।